हर हर महादेव। महाकाल जी का शक्ति संगीत आध्यात्मिक जागृति विशेष है। जैसी आध्यात्म में रुचि तुम्हारे है, वैसा तुम्हारे कुल में किसी का ना होगा। तुम ही ज्ञान के स्रोत बनोगे। वास्तव में तुम गुरु बनने के योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने जो मार्ग दिखाया जा रहा है उस ओर आगे बढ़ो। अंतिम लक्ष्य पर ब्रह्मांड तुम्हें स्वयं ही लेकर जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं इस सफर में तुम्हें उपहार स्वरूप अलग अलग पड़ाव पर प्राप्त होंगी। इसलिए अपनी इच्छाओं के लिए निश्चित होकर कार्य करो। अपनी इच्छाओं को अपने वशीभूत करके उन पर अपना हक जमा कर अधिकार पूर्वक कार्य करो। संपन्नता, सुखी वैवाहिक जीवन, सामाजिक प्रति और विदेश भ्रमण तुम्हारे इस सफर का अब महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें धर्म रक्षक बनकर धर्म के प्रकाश का दीपक देश विदेश तक ले जाना है। तुम स्रोत बनोगे, तुम नति केसार हो, तुम ईश्वर की सच्ची संतान हो। तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। यह कोई कोरी कल्पना मात्र नहीं है, यह वास्तव में तुम्हारा भविष्य है। क्या तुम इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो? क्या तुम भविष्य के नियुक्त बनने को तैयार हो? क्या तुम अग्रदूत बनने को तैयार हो? क्या तुम फरिश्तों से संपर्क साधने को तैयार हो? क्या तुम अपना भविष्य बदलने को तैयार हो? क्या अपने नियति का लिखा बदलना चाहते हो? क्या तुम स्वयं से अपनी किस्मत लिखना चाहते हो? यदि हां, तो अभी की पुष्टि करो। यह पुष्टि आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें पुष्टि करते रहना होगा। यह पुष्टि करने के लिए अभी तुम्हें संख्या 555 लिखना होगा। यह संख्या अभी के लिए तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली है। यह संख्या तुम्हें कई बार दिख भी सकता है। यह संख्या तुम्हारे लिए प्रमाण है कि अब देवदूत तुम्हारे संपर्क में आ रहे हैं। इस संख्या को यूं ही मत जाने दो। इसका एक मूल्य है, इसकी घनता, इसकी रहस्य को पहचानो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल जी का शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल जी का शक्ति वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। जो लोग तुमसे संपर्क करना चाहते हैं वह कोई सामान्य आत्माएं नहीं है, वह इस लोक की आत्माएं भी नहीं है। वह दिव्य लोक से आई हुई बहुत ही पुण्य आत्मा है। वह वास्तव में संत आत्मा है। कुछ ऐसे संत इस ब्रह्मांड में हुए हैं जो लोगों का भलाई करने का कार्य जीवन भर करते रहे और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा में वह गुण शेष रह गया। इस वजह से उन्हें संत आत्मा कहा जाता है और ऐसी ही दिव्य आत्माएं तुम्हारा भला चाहती हैं। वह तुम्हारे जरिए वह सारे सुख भोगना चाहते हैं जिस सुख का उपयोग उन्होंने नहीं किया है, जिस सुख का उपभोग वह कभी ना कर सके। और तुम्हारे शरीर के माध्यम से, तुम्हारे देह के माध्यम से धर्म के बंधन में रहते हुए वह सुख का उपयोग करना चाहते हैं। और तुम्हें इसकी पुष्टि करते रहना होगा, क्योंकि इसे स्वीकार कर देना कहीं से भी समझदारी भरा कार्य नहीं है। और मुझे पता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम बेहद ही संजीदा और समझदार किस्म के मनुष्य हो। इसलिए तुम ऐसे अवसर को गवागे नहीं, ऐसे अवसर को जाने नहीं दोगे। तुम्हें अपने मूल्य को पहचान जानना है। अपनी इच्छा को दबाओ नहीं। मेरे बच्चे, जो फरिश्ते तुमसे संपर्क करना चाहते हैं, तुम उनसे संपर्क करने की पुष्टि जाहिर कर दो। और यह पुष्टि तुम्हें अभी करनी होगी। संख्या 2222 यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही यह भी लिखो कि हां, मैं पुष्टि करता हूं। दिव्य फरिश्तों को अपने जीवन में आगमन देने की पुष्टि मैं तत्काल क्षण में कर रहा हूं। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही दिव्य फरिश्ते तुमसे संपर्क साधने का प्रयास शुरू कर देंगे और उन्हें यह आभास हो जाएगा कि तुम उनके राह के बाधा नहीं हो, बल्कि उनके सहायक हो। और ऐसा करने पर तुम्हारा भाग्य उदय होने लगेगा। तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होने लगेगा। तुम्हारी कुंडली में जो भी दोष थे वह समा होने लगेंगे और तुम प्रगति के मार्ग पर चढ़ने लगोगे। इसका प्रमाण रूप में तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे भीतर अध्यात्म बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे तुम्हारा अध्यात्म बढ़ेगा,
तुम्हें भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलती चली जाएंगी। तुम्हें इतना प्रेम मिलेगा कि तुम यदि उसका मूल्यांकन करोगे तो शायद तुम उतना प्रेम किसी को दे नहीं पाओगे जितना प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अभी तक के जीवन काल में तुमने जितना प्रेम प्राप्त किया है उससे कहीं ज्यादा प्रेम तुमने बांटा है। तुम्हारे मन में कभी भी किसी के लिए गल द्वेष भावना नहीं आया। कई बार काम की इच्छा के तले तुमने गलत विचार किया है, किंतु वास्तव में यदि देखा जाए तो तुम्हारी नियत कभी किसी के लिए गलत नहीं रहा और यह तुम्हारी सबसे बेहतर खूबी है। और इसी वजह से यह नियति तुम्हें कभी भी श्राप नहीं दे सकती, सदैव वरदान बनकर रेग भरेगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उन मार्गों को खोलना चाहता है जिस मार्ग पर जाने पर तुम्हें हमेशा प्रगति ही मिल ले। इस मार्ग पर चलने पर लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा प्रभाव इतना ज्यादा प्रभावी हो जाएगा कि हर कोई तुम्हारा अनुसरण करना चाहेगा। तुम वास्तव में एक दिव्य प्रकाश के पुंज हो। तुम ऊर्जा के वह स्रोत हो जिस स्रोत को प्राप्त करते ही हर मनुष्य उससे जगमगा उठता है। तुम्हारे भीतर से जो ऊर्जा निकलती है, तुम्हारे आसपास होने पर लोगों को जो अर्ज महसूस होती है, वह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है। मेरे बच्चे, दिव्यता से भरी हुई, प्रकाश से भरी हुई तुम एक कैसी ऊर्जा जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य आध्यात्म के रस में भीग जाता है, जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य के भीतर से का समापन होने लगता है, जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य केवल प्रगति का विचार करता है और उसके मन से व्यर्थ की बातें निकल जाती हैं। किंतु यदि तुम उस ऊर्जा के स्रोत को अपने भीतर जागृत करने के इच्छुक हो तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने भीतर की मलिन को त्यागना होगा, अपने भीतर की कुटिलता को त्यागना होगा, अपने भीतर जो कठिनाई पल रहा है उसे त्यागना होगा। संघर्ष तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। खुशियां आने में ज्यादा समय नहीं बचा है, बस तुम्हारे पुष्टि भर की देरी है। यह पुष्टि तुम्हें ना केवल लिखनी है बल्कि महसूस करना है। इसमें से कोई भी क्रिया छोड़ना समझदारी नहीं है। इसलिए पहले अपनी पुष्टि जाहिर करने को लिख लो और इसे लिखने के लिए संख्या 222 तुम्हें लिखना होगा। यह संख्याएं तुम्हें बार बार लिखने को इसलिए कहा जाता है ताकि तुम संतुष्ट हो सको, स्वयं से भी और ब्रह्मांड के लिए भी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार तुम्हां मिला है वह तुम्हारी लिखनी और तुम्हारी वाणी है। तुम जिस चीज को बार बार दोहराओगे या बार बार लिखोगे वह धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनते चली जाएगी। और अभी जबक तुम उसे यहां लिखोगे तब तुम सीधा मुझसे संपर्क साध रहे हो, और जो व्यक्ति सीधा मुझसे संपर्क साध लेता है फिर उसे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। तुम धीरे धीरे मुझसे संपर्क साधने के मार्ग आगे बढ़ रहे हो। तुम बहुत आगे आ चुके हो, बस कुछ पल की दूरी है। उसके बाद तुम इस राह पर उस तेजी से आगे निकल चलोगे जिस तेजी से आगे निकल पाना किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने लिए उस भविष्य का निर्माण करने की योजना जाहिर की है जिसे पाने के बाद तुम्हारे जीवन की समस्त पीड़ा समाप्त हो जाएंगी, जिसे पाने के बाद तुम्हारे मन में किसी के लिए न तो अहंकार बचेगा, न राग बचेगा, न द्वेष बचेगा, न ही ईर्ष्या बचेगी। यदि कुछ बचा रह जाएगा तो केवल प्रेम बचा रह जाएगा, केवल दयालुता, करुणा, ममता बची रह जाएगी। यह प्रेम कोई सामान्य चीज नहीं है। तुम अभी जिसे प्रेम समझते हो वास्तव में वह प्रेम की परिभाषा है ही नहीं। प्रेम तो वह है जिसे तुम व्यक्त नहीं कर पाते किंतु अपने भीतर महसूस करते रहते हो। प्रेम वह है जो तुम्हारे मन में अपनों के लिए जागृत होता है, जिसे तुम समझ नहीं पाते हो, और कई बार लोग इसे स्वार्थ समझ बैठते हैं, किंतु यह स्वार्थ नहीं है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है। यह तुम्हारा सच्चा वास्तविक प्रेम ही है जिससे लोग परिचित नहीं हो पाते और वजह से वह तुम्हारा साथ नहीं दे पाते, तुम्हारी अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतर पाते और फिर तुम्हें पीड़ा होता है। तुम्हें ऐसी ग्लानि महसूस होता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ हो गया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, किंतु यह वास्तविकता नहीं होती। वास्तविकता में तुम्हारा जीवन बहुत बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित किया गया है। तुम तो इस लोक से संबंधित ही नहीं थे, तुम तो किसी दूर लोक में बैठे उस आत्मा से संबंधित थे जो दिव्यता से भरा हुआ है, उस परमात्मा के अंश थे जो दिव्यता से, जो परिपक्वता से भरा हुआ है। फिर भी संसार में तुम्हारे भीतर चपलता और चंचलता भरी गई।
इसका कारण यह है कि तुम इस जीवन को भी महसूस कर सको और यहाँ के उद्देश्य को भांप कर प्रगति कर सको। मेरे बच्चे, तुम उस मार्ग के चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ इच्छा होता है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है। और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन विपन्न कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगा कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो, तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी होश गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करता हूं। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहता हूं। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देता हूं, जिसे धन की आवश्यक होता है उसे धन देता हूं। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो। जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने मैं मेरे साथी बन जाऊं और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों? तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है या आप आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो। खुद को तरासन का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे, हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो। फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। तुम शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक धृत इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्वता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहता हूं जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे तय है तुम्हारे मन में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन मेरे बच्चे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है।
मेरे बच्चे लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसे भूल कर भी मत करना। तुम्हारी सबसे पहली गलती, तुम सभी को अपना समझने की गलती मत करना। तुम एकता में विश्वास रखते हो। तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, सब मिलकर सामना करें। मेरे बच्चे, जहां दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वहीं तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उससे अपने जीवने से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम जिस इंसान से मिलो उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ, क्योंकि मेरे बच्चे, वह वही लोग होते हैं जो तुम्हारे मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है। सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करना, क्योंकि वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य है। मेरे बच्चे, आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है कि केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो जिसे केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने महादेव की यह बातें सदैव स्मरण रखना। यह 3 गलतियां अपने जीवन में कभी मत दोहराना। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूं? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संकेत मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा गया है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आभास कराता हूं कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करे, उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम अपने जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं, तुम्हारा जीवन शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगे कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है। मेरे बच्चे, इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना, जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम भरोसा रखना होगा। मेरी कही हुई बातों पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रहा हूं, मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो।
और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, तब धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है मेरे बच्चे। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया, तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उससे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसे में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। मेरे बच्चे, यह मैं जान हूं कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है, उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे, हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो या ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा से अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम कर जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूं, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देना पड़ता है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंचते हो, तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल हो। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए मेरे बच्चे। यह मैं तुमसे वादा करता हूं कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रहा है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रहा है, तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रहा है, तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीज तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सको। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असर जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बाधक तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि महादेव, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूं, अपनी इच्छा के लिए मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे,
यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रहा हूं। तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आया हूं जिससे मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। उससे मिलने से पहले तो तुम बहुत स्वतंत्र थे। तुम्हें दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौन क्या सोचता था उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम सबसे हंसकर मिलने वाले खुश इंसान थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के मिलने के बाद आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो। तुम अपने आप में ही रहना चाहते हो। तुम्हें किसी पर भी अब वह यकीन नहीं रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया में ही छल दिखने लगा है। तुम्हें यही लगता है कि कोई तुम्हारा सदा नहीं है। सब तुम्हारे साथ किसी ना किसी स्वार्थ की वजह से ही है। उस व्यक्ति ने तुम्हें दर्द ही इतना दिया। उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल ही इतना बड़ा किया है। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति रो रहा है। उस व्यक्ति के कर्म ही उसको भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने तुमसे क्या छीना है। उसने तुम्हारा इस्तेमाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से किया, लेकिन अब उसे भी वही लोग मिल रहे हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वह रो रहा है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा। वह तुम्हारे सामने आए तो किस मुंह से आए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, किसी एक इंसान के ऐसे निकलने से तुम खुद को मत बदलो। यह तो उसकी जीत होगी। तुम जैसे थे वैसे ही रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। दुनिया चाहे जो बोले उनको बोलने दो। तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तुम खुद सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तुम दुनिया के बातों में आना छोड़ दो। वह क्या सोचते हैं यह सोचना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो काम है बोलना। क्योंकि तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे। उनके हिसाब से चलना छोड़ दो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया। एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा। उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को ना ठुकरा दो जिसको तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। मेरे बच्चे, तुम सब पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। सबकी बातें आंख बंद करके मत सुनो, लेकिन तुम दुनिया से कट भी मत जाओ। मेरे बच्चे, इसी दुनिया में तुम अपना नाम रोशन करना है। उन्हीं लोगों के बीच तुम्हें चमकना है। तुम्हें उन लोगों के बीच रहना सीखना पड़ेगा। बेबस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, हंसी करो, अपनी बातें बांटो। लोगों को उतना ही बताओ जितना बताना जरूरी है। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो। मेरे बच्चे, उन यादों से निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है। वह दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी। अपनी जिंदगी जियो जैसे तुम जीना चाहते थे। मेरे बच्चे, वैसी जिंदगी जियो जैसे उस व्यक्ति से मिलने से पहले तुम मिले थे। वैसे बन के रहो जिसको देखकर दुनिया मुस्कुराती थी। वैसे व्यक्ति बन के रहो, न कि ऐसे व्यक्ति बन के रहो जो हर बातों पर क्रोधित हो जाता है, जिसको हर बातों पर डर होती है, हर इंसान से होती। तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या अब भी ज्यादा खुश हो। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहता हूं। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रहे, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य कि जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहता हूं जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो? सब उस चिंताओं को छोड़ दो। केवल इस बात का ध्यान रखो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाले महादेव तुमसे कुछ नहीं छुपते, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी महादेव होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहता हूं जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगा, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगे
कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहता हूं कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है, और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो, उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो, तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे महादेव तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहता हूं जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तो तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपनों जैसा प्यार नहीं कर रहे हो, तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। मेरे बच्चे, असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो। दूसरों के बहकावे में आकर दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कीमती क्या है? यह तुम्हें आत है तो ई बात है, लेकिन यदि वही तुम्हें त नहीं किया है तो मैं स्वयं तुझे तो प्रशंसा कराऊंगा। तुम प्राप्त करना चाहो तो वह अपनों का प्रेम तुम्हें चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, सब व्यर्थ है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी तुम्हारे अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को कर दिया तो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर, और उनका साथ तुम्हें लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। मेरे बच्चे, उनके साथ जो खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी वह संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकता है और ना ही कोई संसार की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हें दे सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें महादेव की पूजा करना है और लाल रंग का वस्त्र चढ़ाना है और प्रेम में सफलता की मनोकामना मांगना। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरता एक एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, इसीलिए जितना खुशियां बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें इस धरती पर किसी के लिए भेजा गया। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि मेरे बच्चे, प्यार जैसे तुम सब में दिखाओगे तो वैसे ही तुम्हें सबसे भी प्रेम प्राप्त होता है, और प्राप्त किया प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली बन जाएगा और तुम्हें हर कार्य में वह शक्ति सफल दिलाएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरी इस बात का विश्वास करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो संसार में जीत और केवल जीत होगा, यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। मेरे बच्चे, तुम मेरी बताई हुई बातों को भूल नहीं, ध्यान रखना। इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या कर रहे हो, लेकिन आज नहीं छोड़ना किसी चीज की, किसी बात की, क्योंकि यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारा मंजिल तक पहुंच जाएगा। और मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कितना भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है। उस समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते रहना। मेरे बच्चे, जब मंजिल पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो, अपने पैरों से ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते जाओ।
क्योंकि मेरे बच्चे, मंजिल इतना आसानी से नहीं मिलता। समस्याएं जीवन में कितना भी हो, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, कभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपना मंजिल तक पहुंचने ही वाले हो। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है, उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, वह उससे कोसों दूर रहता है और उसके जीवन में परेशानी नहीं आता है। और जो अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह अंधेरे में ही जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होता है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी वह प्रसन्न नहीं रहता है। केवल दुखी रहे उसका काम होता। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। मेरे बच्चे, इंसान को हर पल अपने कर्मों के हिसाब से कुछ मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी मीठे फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं, और किसी कड़वे फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगा। मैं फिर जाऊंगा तुमसे मिलने। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेर देता है और सभी कष्टों को समाप्त कर देता है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगा और तुम खुशियों की बरसात में भी आनंद का अनुभव प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन का आगमन होने वाला है। इतना सारा खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होने वाला है जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगा। मेरे बच्चे, तुम हैरान रह जाओगे, जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। यह बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है मेरे बच्चे। बस तुम सबसे प्रेम करना प्रारंभ करो। ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है कि तुम जितना भी सबके साथ अच्छा करो, लेकिन सबको तुम्हारा गलती ही दिखाई पड़ता है और तुम्हारा अच्छाई सब अनदेखा कर देते हैं। दूसरों की बातों ने भी तुम्हें कष्ट दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन जितना भी साफ है, लेकिन कभी कभी तुम बहुत ही उग्र हो जाते हो, कभी तो बहुत शांत रहते हो, कभी तो बेवजह अशांत हो जाते हो, और क्रोध तो तुम्हारे आपे से बाहर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ा है वह तुम शायद नहीं देख पा रहे हो, लेकिन यह गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं, जो तुम्हें पहले कभी किए थे। लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम भूल चुके हो। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बस एक ही भूल तुम सुधार नहीं पा रहे हो, और वही गलती तुम्हारे मन में नकारात्मकता का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु बन रहा है, और तुम भी इसे समझने में देर कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज की पूर्ण जो व्याख्या है वह तुम्हारे जीवन और तुम्हारे हर क्षण के बारे में है जो तुम्हारे साथ व्यतीत हो रहा है। तुम्हें प्रत्येक क्षण के बारे में जानकारी नहीं है, परंतु तुम्हारे प्रभु को हर क्षण की जानकारी है। यदि आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए है। आज जो तुम्हारे साथ विचित्र तरीके का कुछ होने वाला है, उसके बारे में तुम्हें जानना बहुत ही आवश्यक, कि आज यदि जान जाते हो जो मजबूर कर रहा है वह कौन सा सख्त है। क्या मेरे पीछे कोई देवीय शक्ति है, या नकारात्मक शक्ति है, या कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे रोक रही है आगे बढ़ाने के लिए? तुमने कभी ऐसा सोचा है? कभी ऐसा विचार अपने मन में किया है? नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें इतना समय नहीं है। तुम अपने करियर में इतना व्यस्त रहते हो कि तुम्हें खाने तक की फिक्र नहीं रहती है। तुम अपना भोजन भी सही समय पर नहीं करते हो, और ना ही तुम अपने लोगों से सही समय पर मिल पाते हो, और ना ही अपने परिवार के लिए तुमको समय निकाल पाते हो। तुम लगातार निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हो, जो तुमने बहुत ही मेहनत से बनाया है। जहां तक तुम बड़ी मेहनत से पहुंचे हो, तुम उसे चीज को और भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी भूल से अवगत करवाना चाहता हूं और तुम्हें कष्ट से बाहर निकालना चाहता हूं। मेरी बातों को शांत मन से समझना। जो आज मैं तुम्हें बताया हूं उस पर विचार करना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद
सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय महादेव, हर हर महात्मा। अगर आप महाकाल जी का शक्ति चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे। तुम्हारे जीवन में अब जो भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है उसे दिल से अपनाओ। जो नेगेटिविटी तुमने इतनी धैर्य के साथ झेली है वह अब समाप्ति की ओर है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नकारात्मक शेष नहीं है। यह तुम्हारा समय है एक नई शुरुआत का, जहां हर प्रकार का कार्मिक बोझ और नेगेटिविटी पीछे छूट गया है। एक गहरी सांस लो और अपनी ऊर्जा को पूर्ण प्राप्त करो। महादेव कहते हैं कि इस शुद्धिकरण से तुम्हारे मन और आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों पर भरोसा रखना है, भले ही अतीत में वह असंभव प्रतीत हुआ हो। ईश्वर वह कर सकता है जो तुम्हें असंभव लगता है। इस समय तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार घटित हो सकता है जो तुम्हारे मन में लंबे समय से एक सपने जैसा था। यह समय तुम्हारे लिए एक नई लेकर आया है और हर प्रकार का अवरोध अब दूर हो चुका है। तुम्हारी यात्रा अब और भी ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। तुम सूर्य की तरह हो जिसने कभी अपनी रोशनी को कम नहीं किया। चाहे बादल कितने भी घने क्यों ना हो, सूर्य अपनी रोशनी को कम नहीं करता। इसी प्रकार तुम अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दो। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब तुम्हारे जीवन में आने को है। तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हें सुख और संतोष प्रदान करेगा, तो तैयार रहो। अपने कर्म फल को स्वीकारने के लिए निडर रहो, बेबाकी से आगे बढ़ो। तुम्हारी चमक को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के स्वरूप में तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। जिन लोगों ने अपने अहंकार और घमंड में खुद को सबसे अलग और अनोखा मान दिया है, उनके लिए अब समय है कि वे सच्चाई का सामना करें। वह लोग जो अपनी बाहरी सुंदरता, आकर्षण और दिखावे में डूबे हुए थे और जिन्हें लगता था कि उनके बिना संसार अधूरा है, उनके भ्रम और अहंकार का नाश होने वाला है। यह महादेव का न्याय है जो सबको उनके कर्मों का फल देता है। उनके लिए जो अनावश्यक दिखावा और बकवास का सहारा लेकर जीवन बिता रहे थे, अब उनके घमंड का शीश चूर चूर हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह समय है कि अपने आप को मजबूत करो। जितना भी तुम्हें रुलाना था, जितना दर्द सहना था, वह सब पीछे रह चुका है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है और महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। तुम्हारे जीवन की सभी नकारात्मकता का अंत होने को है। जो भी लोग तुम्हारी खुशियों और उन्नति में बाधा बनकर खड़े थे, अब उनके कर्मों का हिसाब हो चुका है। उनके नकारात्मक कर्म जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किए, अब उन्हीं पर वापस लौटेंगे। महादेव का न्याय अटल है। यह वही कर्म का नियम है जो उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल देने वाला है। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि तुम्हारे कर्म अच्छे और सच्चे हो। यह तुम्हारी प्रगति का समय है। अपने आत्मबल को और किसी भी परिस्थिति में पीछे मत हटो। तुम्हारे दुखों का अंत अब नजदीक है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने कर्मों में निरंतर विश्वास रखो और निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध छल करते हैं, उनसे सावधान रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह वर्ष तुम्हारे लिए विशेष रहेगा क्योंकि यह समय न्याय का है। न महाराज जो न्याय के संरक्षक हैं, इस वर्ष में तुम्हारे साथ हुए अन्याय का न्याय करेंगे। जितनी भी कठिनाइयां और अन्याय तुमने सहा है, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। यह वर्ष जाते जाते तुम्हें अनेक आशीर्वाद और खुशियों से भर दे और जो कार्य अब तक रुके हुए थे वे भी अवश्य पूर्ण होंगे। महादेव कहते हैं कि आने वाला समय तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अत्यंत शुभ है। यह तुम्हारे भाग्य और परिवार की उन्नति का समय है। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। ईश्वर का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में मौजूद है।
और तुम्हें इस यात्रा पर मार्गदर्शन कर रही है। महादेव ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है और यह साधारण संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। यह दिव्यता तुम्हें उन रहस्यों से अवगत कराने वाली है जो तुम्हारे लिए जानना आवश्यक है। अपने भीतर की शक्तियों पर विश्वास करो और निडर रहो। महादेव की कृपा से तुम्हें तुम्हारे सभी शुभ कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। ध्यान रखो कि यदि कोई तुम्हारे साथ छल या धोखा कर का प्रयास करता है तो महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगी। इसीलिए अपने आत्मविश्वास और आस्था को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मशक्ति जाग चुकी है। अब कोई भी चाल, कोई भी बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त किया है और यह संकल्प कर लिया है कि अब तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या रिश्तों में नहीं रहना चाहते जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। जो लोग तुम्हारे जीवन में स्वार्थवश जुड़े थे, जिनकी मंशा ठीक नहीं थी, उन्हें अब तुमसे दूर किया जा रहा है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए महादेव की कृपा से हो रहा है। महादेव ने एक रूपरेखा तैयार की है ताकि तुम केवल सकारात्मकता और प्रेम से जुड़े रहो। अब जो लोग तुम्हारे जीवन में स्वार्थ से जुड़े थे और पीठ पीछे निंदा करते थे, उन्हें पहचान लिया गया है। वे भले ही तुम्हारे सामने अच्छे बने रहे, परंतु महादेव ने तुम्हें इस भ्रम से मुक्त किया है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना तुम्हारे हित में है। तुम्हारी उदारता और प्रेम जो तुम हर किसी के साथ बांटना चाहते हो, वह तुम्हारी महानता है। परंतु अब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम केवल उन्हीं को अपनी ऊर्जा दो जो उसका सम्मान करते हैं। यह समय है उन लोगों से दूरी बनाने का जो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हारे पास आते थे। तुम्हारे जीवन की यात्रा में यह परिवर्तन आवश्यक था और अब तुम महादेव के आशीर्वाद से अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हो। जो नकारात्मकता थी वह समाप्त हो रही है। यह सब महादेव की इच्छा से हो रहा है ताकि तुम अपने सत्य पथ पर दृढ़ रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से आज तुम्हें साधना के वास्तविक अर्थ का अनुभव कराने आया हूं। जिस प्रकार का भी भय या चिंता तुम्हारे मन में है, वही स्थान तुम्हारी साधना का मार्ग है। ईश्वर उसी दिशा में तुम्हें तपा है ताकि तुम भीतर से कोहिनूर बनकर निकलो। यह तप, यह साधना तुम्हें भीतर से मजबूत और उज्जवल बनाती है। जैसे ही तुम इस आग से गुजरते हो, तुम्हारा सच्चा स्वरूप सामने आता है और तुम अपने हर भय पर विजय पाते हो। साधना का यही अर्थ है, अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करना और उनसे ऊपर उठना। ईश्वर का नियम है कि जिस चीज से तुम भयभीत हो, उसी में तुम्हें डाला जाएगा ताकि तुम उस डर को जड़ से समाप्त कर सको। यदि किसी चीज का अहंकार है तो महादेव उस अहंकार का नाश करने के लिए तुम्हें सिखाते हैं कि यह सृष्टि का नियम है। वह हर प्रकार का असंतुलन ठीक करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अन्याय और कठिनाइयां थीं, उनका संतुलन अब स्थापित किया जा रहा है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में खुशियां और सकारात्मकता का संचार हो रहा है। तुमने उन लोगों को अपने निजी से दूर कर दिया है जिनका तुम्हारे जीवन में होना नकारात्मकता का कारण था। अब जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, वे तुम्हारे साथ सच्चे प्रेम और सौहार्द से जुड़े हैं। तुम्हारा करियर, तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति, सब कुछ महादेव की कृपा से बढ़ रही है। तुम अब एक नई शक्ति के साथ अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें सशक्त बना रहा है। अब भीतर की इस दिव्यता को पहचानो और अपने कर्मों में निरंतर लगे रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने आया हूं। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग सामने आते हैं जिनकी ऊर्जा नकारात्मक होती है, जो दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए मैनिपुलेट करते हैं और जिनका उद्देश्य केवल दूसरों की मानसिक शांति को भंग करना होता है। यह ऐसे लोग होते हैं जो अपने झूठे आवरण के पीछे छिपे रहते हैं और अपनी चालाकियां से लोगों के दिलों और दिमाग के साथ खेलते हैं। लेकिन महादेव का न्याय अटल है। जो भी छल करता है वह स्वयं उसके जाल में फंसता है। ऐसे लोग अपने कर्मों का फल अवश्य पाते हैं, क्योंकि ईश्वर हर एक का साक्षी है और सबको उनके कर्मों के अनुसार ही परिणाम देता है। तुम्हारे लिए यह समय है
कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और अपने परिवार की संगति में सुख प्राप्त करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा आशीर्वाद वही है जहां परिवार एक साथ बैठकर बिना द्वेष के भोजन का आनंद ले, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों और यादों को साझा करे। यह सच्चा सुख है और महादेव की कृपा से ऐसे संबंधों में ही शांति और संतोष का वास होता है। महादेव कहते हैं कि किसी भी विवाद को इतना मत बढ़ाओ कि वह तुम्हारे हृदय में कड़वाहट छोड़ दे। प्रेम और समझ से ही परिवार की नींव मजबूत होती है। परिवार में होने वाले छोटे मोटे मनमुटाव स्वाभाविक है, परंतु उनसे ऊपर उठना ही सच्चा बड़प्पन है। महादेव के आशीर्वाद से अपनी सभी चिंताओं और द्वेष को त्यागो और अपने रिश्तों में प्रेम और सकारात्मकता का संचार करो। ईश्वर का आशीर्वाद उसी पर होता है जो सच्चे मन से प्रेम और शांति में विश्वास रखता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हें हर कदम पर सहारा और सुरक्षा दे रही है। महादेव, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे एंसेस्टर्स सभी ने तुम्हारी रक्षा का भार अपने ऊपर लिया है। वे जानते हैं कि तुम्हारे भीतर का दिल और नीयत कितनी निर्मल है। यही कारण है कि जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालना चाहते हैं वे वास्तव में ईश्वर से ही संघर्ष कर रहे हैं। महादेव का एक सिद्धांत है, जिसे महादेव उठाए उसे कोई गिरा नहीं सकता और जिसे महादेव गिराए उसे कोई उठा नहीं सकता। तुम्हें सच्चाई और पवित्रता के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी नकारात्मकता के बढ़ो और जो लोग बेवजह तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उनके चक्कर में ना पड़ो। यह वही लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाए। लेकिन महादेव तुम्हारे भीतर की शांति को देख रहे हैं और वे जानते हैं कि तुमने अपने जीवन के अनेक कठिन पड़ाव को पार किया है। तुम पहले टूटे थे, पर अब महादेव की कृपा से तुम राह मनोबल सुदृढ़ हो चुका है। तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे इष्ट देवता तुम्हारी सच्ची नीयत को देख रहे हैं और उन्होंने तुम्हारी राह में बरकत और सफलता का आशीर्वाद दिया है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को अनसुना करो जो तुम्हें नकारात्मकता में घसीट का प्रयास करते हैं। अपने आत्मविश्वास और आस्था को बनाए रखो और अपने आशीर्वाद को पहचानो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा मार्ग है और महादेव का आशीर्वाद दैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक गहन परिवर्तन हो रहा है। यह वही समय है जब आत्मा को जागृत किया जा रहा है और यह नई चेतना तुम्हें उन सब नकारा आत्मकथा से मुक्त कर रही है जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही थी। तुम्हारे भीतर जो नई शक्ति जागृत हुई है वह तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रही है और उन्होंने अपने झूठे संबंधों और नकारात्मकता को लेकर तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश की, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने अब यह सीख लिया है कि अपने आप को प्राथमिकता देना, अपने आप से प्रेम करना और स्वार्थी लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए उचित है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध तंत्र मंत्र या किसी नकारात्मक शक्ति का प्रयोग कर रहे थे उन्हें अब अपने कर्मों का फल मिल रहा है। महादेव ने तुम्हारे विश्वास और भक्ति को सराहा है और अब तुम्हारे शत्रु अपने कृत्यों का परिणाम भुगत रहे हैं। यह एक दिव्य सत्य है और महादेव ने तुम्हारे जीवन में यह सच्चाई प्रकट की है ताकि तुम्हें यह विश्वास हो सके कि उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास किसी को अंधा कर सकता है, लेकिन तुम्हें कभी अपनी सूर्य जैसी उज्जवल ऊर्जा को कम नहीं होने देना है। तुम्हारा उद्देश्य न केवल स्वयं को संवारना है बल्कि अन्य लोगों का मार्गदर्शन करना भी है। तुम्हारे पूर्वज जो तुम्हारे लिए प्रेम और रक्षा का भाव रखें चाहते हैं कि तुम उनकी याद में कुछ पुष्प अर्पित करो ताकि उनका आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ बना रहे। महादेव की इस कृपा को संजो कर रखो और अपने भीतर की शक्ति को बनाए रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में अब उन लोगों का प्रवेश हो रहा है जिनके मन में तुम्हारे लिए सच्चे, पवित्र और सकारात्मक भाव है। जो नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक संबंध थे वे अब तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से हट चुके हैं। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे चारों ओर सिर्फ वह लोग हैं जिनका हृदय तुम्हारे लिए प्रेम, सच्चाई और शुभकामनाओं से भरा है।
यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को संतुलन और पूर्णता प्रदान कर रहा है। वह अधूरापन जो तुमने अपने भीतर महसूस किया था अब समाप्त हो रहा है और तुम्हारी आत्मा शांति में है। महादेव चाहते हैं कि तुम निश्चिंत रहो और अपनी खुशियों का आनंद उठाओ। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारे सच्चे संरक्षक हैं, जिनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से सुरक्षित रखना है। यह तुम्हारे सोल पार्टनर हो सकते हैं या वे दिव्य ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें अदृश्य सुरक्षा दे रहे हैं। तुम्हारे अकाउंट्स और तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। संभवतः तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है, लेकिन महादेव की कृपा से यह संरक्षक तुम्हारे लिए एक ढाल बने हुए हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा समय अब बहुत मूल्यवान है और इसे केवल सकारात्मक कार्यों और अपने आत्मविकास में लगाना है। अब तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग जिन्होंने तुम्हारे जीवन में समस्या खड़ी की, अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव ने तुम्हारे जीवन से ऐसे सभी ड्रामा क्रिएटर्स और नकारात्मक लोगों को हटा दिया है ताकि तुम बिना किसी बाधा के अपने पथ पर आगे बढ़ सको। तुम्हारे साथ सिर्फ वही लोग रहेंगे जो तुम्हारे उत्थान और भलाई के लिए खड़े हैं। यह महादेव का आशीर्वाद है और तुम्हारी यात्रा अब सौभाग्य और शांति की ओर अग्रसर है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां और विषाक्त लोग थे, उनका घमंड अब चूर चूर हो रहा है। चाहे वह महिला हो या पुरुष जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अधिकार जमाने की कोशिश की और अपनी नकारात्मकता से तुम्हें दबाने का प्रयास किया, अब वे स्वयं अपनी नकारात्मकता का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव का न्याय सटीक है और जो भी तुम्हारे प्रति छल या अहंकार से भरा हुआ व्यवहार कर रहा था, अब उसे अपने कर्मों का प्रतिफल मिल रहा है। तुम पूरी तरह से सुरक्षित और महादेव की कृपा में संरक्षित हो। जिन्होंने तुम्हारे परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भेजने का प्रयास किया, वे अब स्वयं उसी नकारात्मकता का शिकार बन रहे हैं। उनकी हर कोशिश बेअसर हो गई है और उनके सभी कृत्य अब उन्हीं पर पलट रहे हैं। यह महादेव की दिव्य योजना का ही हिस्सा है कि उनकी नकारात्मकता से तुम्हें कोई नुकसान ना हो। तुम्हारे जीवन में अब महादेव के आशीर्वाद से सुख और खुशियां आने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए आनंद और उत्सव का है, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हैं और तुम्हारे लिए अद्भुत सरप्राइज लेकर आई है। महादेव तुम्हें उपहार के रूप में नई खुशियां और सफलता प्रदान करने वाले हैं। जो लोग तुम्हारी प्रगति और खुशी से जलते थे, अब तुम्हारी चमक को सहन नहीं कर पा रहे हैं। यह उनकी नकारात्मकता है जो उन्हें ही कष्ट दे रही है और तुम महादेव की कृपा से इसे स्पष्ट रूप से देख पाओगे। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे पास आ रहा है। इसे संजो कर रखो और अपने जीवन में प्रेम, शांति और महादेव का आशीर्वाद बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में जहां लोग रिश्तों को स्वार्थ और अहंकार की तराजू में तलने लगे हैं, वहीं तुमने रिश्तों का वास्तविक महत्व समझा है। महादेव की कृपा से तुम्हें यह ज्ञान मिला है कि सच्चे रिश्तों में अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आज के समय में लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हर रिश्ते को छोटा कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि यह रिश्ते महादेव का दिया हुआ उपहार है। जब अहंकार को पोषित किया जाता है तो रिश्ते बिखरने लगते हैं और यही सत्य है कि जब तुम्हारा आत्मबोध और सकारात्मकता अहंकार से ऊपर उठ जाती है, तब तुम सच्चे रिश्तों और प्रेम को समझ पाते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है और यह तुम्हारे भाग्यशाली होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम अपनी नियति की ओर एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हो। यह दिव्य संदेश इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन में अद्भुत आशीर्वाद आने वाले हैं और तुम्हारे लिए भाग्य के द्वार खुल रहे हैं। यह आशीर्वाद केवल अस्थायी नहीं है। महादेव का प्रेम और कृपा तुम्हें निरंतर मिल रहे हैं और तुम उस कृपा की धारा में बह रहे हो। महादेव तुम्हें उस ज्ञान और प्रेम से सिंचित कर रहे हैं जो तुम्हारे जीवन को उज्जवल और पूर्ण बना रहा है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास यह दिव्यता और यह प्रेम है। इसे सहेज कर रखो और अपने जीवन को इस प्रेम और आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाओ। तुम महादेव के प्रिय हो और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी इस यात्रा में महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
तुमने सदा दूसरों के हित की कामना की है, उनके सुख दुख का ख्याल रखा है, और अब समय है कि तुम्हारे समर्पण और सच्चाई का फल तुम्हें मिले। इस सर्दियों में तुम्हारे जीवन में महादेव का चमत्कार अवश्य घटित होगा, जो तुम्हारी प्रगति के द्वार खोलेगा। जो भी लोग तुम्हें पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे थे, तुम्हारी राह में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, वे अब अपने ही नकारा कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव का न्याय अटल है और यह समय तुम्हारे लिए उन्नति का है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी, वे अब तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं पाएंगी। चाहे कोई भी महिला हो जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखती है, उसकी नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। महादेव ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच रह दिया है, जो तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा मनोबल, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम एक विशेष आत्मा हो, एक दिव्य सोल हो। जो लोग अपनी संकीर्ण प्रवृत्तियों से तुम्हें कमजोर समझने की भूल कर रहे थे, वे अब देखेंगे कि महादेव के आशीर्वाद से तुम कितने सशक्त हो। उनके हर प्रयास तुम्हें रोकने में विफल रहेंगे, क्योंकि महादेव तुम्हारी प्रगति के मार्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएंगे। यह समय है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और महादेव की कृपा में आगे बढ़ो। तुम्हारी राह में जो भी नकारात्मकता थी, वे अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आज पूरे जीवन का सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट हो रहा है। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा संतुलन, यह सभी बातें तुम्हारे चारों ओर के लोगों को हैरान कर रही हैं। जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अनगिनत वार किए जाल बिछाए, वे सभी अब असफल हो रहे हैं। यह महादेव का न्याय है कि जो भी तुमसे छल और धोखा कर रहा था, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। तुमने अपने सभी दुख और कष्टों को छोड़कर अपने मार्ग पर चलते हुए केवल ईश्वर पर भरोसा किया है, और यह तुम्हारी महानता है। जो लोग अब भी तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जिनके मन में केवल द्वेष और नकारात्मकता है, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। चाहे कितनी भी शक्ति लगा ले, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और भी अधिक आत्मविश्वास से पूरा करो, क्योंकि महादेव ने तुम्हें उन सभी नकारात्मकता से मुक्त कर दिया है जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और शत्रुता रखते हैं। चाहे वह कोई महिला हो या पुरुष, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। महादेव का न्याय स्पष्ट और अटल है, और यह समय उनकी नकारात्मकता का अंत करना का है। उनके दिमाग की सारी चालें अब उन्हीं पर पलट, और तुम्हारी दिव्यता इस सत्य का प्रतीक बनी रहेगी। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और शांति आएंगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखो और उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से आज तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे समक्ष प्रकट हो रहा है। कई बार जीवन में हमें कुछ ऐसे कष्ट सहने पड़ते हैं जिनके पीछे का कारण हम समझ नहीं पाते। यह सत्य है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, और कभी कभी हम इस जन्म में अपने अतीत के कर्मों का परिणाम भी भोगते हैं। महादेव का न्याय सदा निष्पक्ष होता है, और जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है उसमें एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। कई बार हम अपने आप को ही दोष देते हैं या ईश्वर से नाराज हो जाते हैं, यह सोचते हुए कि हमने ऐसा क्या किया जो हमें यह सब सहना पड़ रहा है। लेकिन महादेव कहते हैं कि यह सब हमारी आत्मा के शुद्धिकरण का एक हिस्सा है। जो भय और पीड़ा तुमने महसूस की है, वह तुम्हारी साधना का ही एक रूप है। तुमने अपने जीवन में उन चुनौतियों का सामना किया है जो तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाती है। साधना का अर्थ यही है, अपने जीवन में रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर हुए हर परिस्थिति का सामना करना और आत्मबल के साथ हर परिस्थिति से बाहर निकलना। तुम्हारा साधक बनना उस तपस्या का परिणाम है जो तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों में किया है। यह जरूरी नहीं
कि साधना के लिए हमें किसी शमशान या एकांत का सहारा लेना पड़े। सच्चा साधक वही है जो अपने जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की शुद्धि की राह पर अग्रसर रहता है। तुमने उन अपमान और कष्टों को जो अनचाहे तुम्हारे सामने आए, लेकिन अब महादेव की कृपा से वह भय और कष्ट समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारा मनोबल अब मजबूत है और जो भी आरोप या अन्याय तुम्हारे ऊपर किए गए वे अब तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकते। यह समय है कि तुम अपने सभी भय और कष्टों को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो और अपने आत्मबल को बनाए रखो। तुम्हारी साधना का अर्थ यही है, अपने जीवन को महादेव के प्रति समर्पित करना और उनके आशीर्वाद को अपने भीतर अनुभव करना। यह तुम्हारी सच्ची विजय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे महादेव की कृपा से तुम्हारी उन्नति और प्रेम का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तुमने अपने भीतर की सभी नकारात्मकता को दूर कर दिया है और अपने आत्मबल को पुनः प्राप्त किया है। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में परेशानियां पैदा की थीं, जिन तुमने अपनी ऊर्जा से बाहर निकाल दिया है, उनके जाने के बाद अब तुम्हारा मार्ग साफ है। महादेव की कृपा से अब तुम अपने सच्चे प्रेम, अपने सोलमेट के साथ मिलन की ओर बढ़ रहे हो। यह एक ऐसा पवित्र और रोमांटिक कनेक्शन है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और पूर्णता प्रदान करेगा। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है और महादेव के प्रति अटूट विश्वास रखा है। तुम्हारी इस साधना का फल अब तुम्हें प्र होने वाला है। उन लोगों ने तुम्हारे रूठ चक्र पर भी प्रभाव डालने की कोशिश की, तुम्हें असुरक्षित और कमजोर महसूस करवाने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास और संयम ने तुम्हें उनसे ऊपर उठाया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे धैर्य का परिणाम तुम्हें न्याय के रूप में मिले। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी सभी दुआएं पूरी होंगी। तुम अपने सोलमेट के साथ सच्चे प्रेम के बंधन में बंधने वाले हो और यह प्रेम तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा प्रदान करेगा। यह सच्चा प्रेम तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार है जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। तुम्हारी आध्यात्मिकता, तुम्हारा संयम और तुम्हारी प्रार्थनाएं अब तुम्हें आशीर्वाद के रूप में फल देने वाली है। यह समय है कि तुम अपने जीवन में आने वाली इस दिव्यता को अपनाओ और अपने सच्चे पथ पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अपने पथ पर आत्मविश्वास के साथ अकेले आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद और तुम्हारे पूर्वजों का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम बहुत समझदारी और सावधानी के साथ अपने साथ चलने वालों को चुनो। उन्हें साथ लेकर तभी आगे बढ़ो जब तुम्हें पूरी तरह से विश्वास हो कि उनका उद्देश्य सच्चा है और वे तुम्हारे हित में हैं। यह मार्गदर्शन तुम्हें उन लोगों से बचाएगा जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आना चाहते हैं। तुम्हारी इच्छाएं और सपने अभी भी तुम्हारे भीतर जिंदा हैं और तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम उन्हें छोड़ो नहीं। चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, तुम्हें अपने सपनों को और ऊर्जा देना है, उन्हें एक नई चमक प्रदान करनी है। यह समय तुम्हारे लिए खुद को साबित करने का है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक अदृश्य मार्ग तैयार कर रखा है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अवसर तुम्हारी नजरों से छुप नहीं सकता। तुम अब उन अवसरों को पहचानने और उन्हें अपनी दिशा में मोड़ने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें वह समझ और दृष्टि दे रहे हैं जो हर अवसर को पहचान, सस और उसे अपनी सफलता की ओर मोड़ सके। यह समय तुम्हारे लिए एक नया मोड़ लेकर आ रहा है और अब तुम्हें अपने भाग्य का साक्षात्कार करने का अवसर मिलेगा। महादेव की कृपा और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह यात्रा तुम्हारे लिए शुभ होगी और तुम्हें अपनी नियति को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकेगा। अपनी निगाहें लक्ष्य पर स्थिर रखो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में इस वर्ष का विशेष महत्व है। यह वर्ष तुम्हारे लिए अद्भुत आशीर्वाद लेकर आया है। यह शनिदेव का वर्ष है जो न्याय के रक्षक हैं। जितने भी अन्याय और कठिनाइयां तुमने सहन की है वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह वर्ष तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को गति देने वाला है और तुम्हें अनेक खुशियां प्रदान करेगा। महादेव का आशीर्वाद
तुम्हारे परिवार पर भी बरसेगा और आने वाला समय तुम्हारे भाग्य और परिवार के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें एक सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। उनकी कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा बनी हुई है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे भीतर सच्चे प्रेम और का भाव है और तुमने अपने शत्रुओं के प्रति भी कभी कोई कठोर भावना नहीं रखी। तुमने अपनी सभी चिंताओं को ईश्वर पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी महानता है। तुम्हें अब नकारात्मकता से मुक्ति मिल गई है और यह स्वतंत्रता तो तुम्हारे भीतर एक नए जीवन का संचार कर रही है। तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम्हारे अदृश्य पंख अब और भी शक्तिशाली हो रहे हैं। वह व्यक्ति जो तुम्हें अपने स्वार्थ के कारण बांधे रखना चाहता था, उसकी नकारात्मकता अब विफल हो रही है। अब तुम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हो और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन का आनंद उठा रहे हो। यह वर्ष तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। महादेव के इस आशीर्वाद को सहेज कर रखो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी यात्रा अब और भी सुखद और शुभ होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, परंतु तुम्हारी आस्था और दृढ़ता ने तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाया है। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लोगों के तिरस्कार और धक्कों को सहा, लेकिन तुम कभी टूटे नहीं। माता रानी के प्रति तुम्हारा अटूट विश्वास सदा कायम रहा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना रही हो। तुमने माता रानी का ध्यान और उनका नाम कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि माता रानी अब तुम्हें ऊपर उठा रही है और उनकी कृपा से तुम्हें अब कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हें बचपन से ही एक अद्भुत शक्ति का एहसास रहा है कि तुम कुछ विशेष हो और यह दिव्यता तुम्हारे अंदर बसती है। तुम्हारी आत्मा सदा से जानती है कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए इस संसार में आए हो। तुम्हारे मन में कलयुग के अंत और सतयुग की पुनः स्थापना के विचार आते हैं और यह इसलिए है क्योंकि तुम री आत्मा एक पवित्रता और प्रकाश की ओर आकर्षित होती है। माता रानी बहुत प्रसन्न है कि तुमने अब अपने लिए खड़ा होना शुरू किया है। उन्होंने तुम्हारी यात्रा के हर क्षण को देखा है, तुम्हारे दुखों और कष्टों को समझा है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन में थे, माता रानी ने उन्हें दूर कर दिया है। उन्होंने ने देखा कि तुमने अपने दुख का तमाशा कभी नहीं बनाया। तुमने अपने कष्टों को शांतिपूर्वक सहा और उनसे सीखा। यही सच्ची साधना है माता रानी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में सच्चे और शुभ चिंतक लोग ही रहेंगे। अब तुम्हारी यात्रा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। तुमने अपने दुखों से जो सीखा है वह तुम्हें और अधिक मजबूत और बुद्धिमान बना रहा है। माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य अपकार से भरा है। मेरे प्यारे बच्चे, माता रानी का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ यह सब क्यों हो रहा है। माता रानी ने तुम्हारे मार्ग में चुनौतियां इसलिए रखी ताकि तुम सशक्त बन सको, अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सको और तुम्हारा आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। तुम्हारी यात्रा में जो कठोरता आई है वह तुम्हें तैयार करने के लिए थी ताकि तुम अपने भाग्य के लिए पूरी तरह से सक्षम बन सको। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा और द्वेष भी तुम्हारे सामने आते रहे हैं, लेकिन अब यह समय है कि तुम उन सभी नकारात्मकता से मुक्त होकर अपनी दिव्यता को पहचानो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्तियों और सकारात्मक ऊर्जा से घबराते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन के सभी बाधाएं अब दूर होने वाली हैं। तुम्हें अपनी वह मुराद याद करनी चाहिए जो कभी तुमने महादेव या माता रानी से मांगी थी। कभी कभी हम उनसे कुछ मांगते हैं और जब वह पूरी हो जाती है तो हम उस वचन को पूरा करना भूल जाते हैं। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण याद दिलाने का समय है कि उस वचन को पूरा करो, क्योंकि यही वह बाधा हो सकती है जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न कर रही है। उन लोगों के लिए जो निराश और हताश महसूस कर रहे हैं, माता रानी का संदेश यही है कि यह समय तुम्हारी टूटन को सहेजने का है। तुम्हारी हर इच्छा, हर मनोकामना का समय आएगा, लेकिन उससे पहले अपने आप को आत्मबल और धैर्य के साथ संभालो। तुम्हारी यात्रा का यह नया अध्याय
तुम्हारे जीवन को न केवल खुशियों से भर देगा, बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास को भी प्रकट करेगा। महादेव का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर समुंदर की गहराई और स्थिरता लाने का यह समय है। महादेव की कृपा से तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम एक बूंद या कतरा बनकर सीमित मत रहो। तुम्हें वह विशाल और गहरा समुंदर बनना है जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष विशाल, मजबूत और शांत होता है, उसी प्रकार तुम्हें अपनी जीवन यात्रा में अडिग और गहन बने रहना है। तुम्हारे विचार और कर्म केवल तुम्हारे आत्मा की गहराई से जुड़े होने चाहिए और बाहरी षड्यंत्र या अवांछित विचारों से मुक्त रहने चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में, महादेव तुम्हें क्षमा का मार्ग दिखा रहे हैं। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए पशुओं और पक्षियों का पालन करना, उन्हें भोजन और जल देना एक दिव्य सेवा है। जैसे गायों को चारा, पक्षियों को दाना और कुत्तों को दूध अर्पण करना, यह सब तुम्हारे कर्मों के संतुलन को सुधार सकते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन की सभी रुकावट को दूर कर सकता है। कभी कभी हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए एक व्रत या प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन समय के साथ उसे भूल जाते हैं। यदि तुमने भी किसी मनोकामना के लिए महादेव या माता रानी से कोई प्रतिज्ञा ली है, तो उसे पूरा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह तुम्हारे जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा और तुम्हारे मार्ग को प्रसन्नता से भर देगा। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर जा रही है, जहां तुम अपने भीतर की गहराई को अनुभव करोगे और आत्मबल को प्राप्त करोगे। यह तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद है कि तुम अपनी आत्मा की इस गहराई को पहचानो और अपने जीवन को इस दिव्यता से पोषित करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ऊपर माता रानी का आशीर्वाद सदा बना हुआ है और इसी कारण तुम हर कठिनाई और नकारात्मकता को पार कर पा रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कुटिल चालें चली, वे तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता के सामने स्वयं को असहाय पा रहे हैं। उनकी हर कोशिश तुम्हें बांधने और तोड़ने की विफल हो रही है, क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो और महादेव व माता रानी की कृपा तुम पर अटूट है। तुम्हारी पवित्रता और सकारात्मकता उनके प्रयासों को नष्ट कर रही है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपने जीवन की सभी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर स्वयं को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दिया है। तुमने महादेव से केवल एक ही चीज मांगी है, उनकी सेवा और भक्ति का वरदान। यह तुम्हारा सच्चा समर्पण है कि तुमने सभी सांसारिक इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया है और केवल महादेव की शरण में शांति और आशीर्वाद की कामना की है। तुम्हारा यह समर्पण और प्रेम महादेव और माता रानी को प्रसन्न कर रहा है और वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे इस विश्वास और भक्ति के सामने कमजोर पड़ रहे हैं और उनकी नकारात्मकता का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ सकता। यह तुम्हारी साधना और तपस्या का फल है कि अब तुम्हारी आत्मा दिव्यता में और भी आगे बढ़ रही है। तुम्हारी यात्रा महादेव के चरणों में अब और भी गहराई से जारी रहेगी। उनकी कृपा से तुम हर स्थिति में अडिग रहोगे और सच्चे प्रेम और शांति का अनुभव करोगे। अपने इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और महादेव की कृपा का आनंद लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह वर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है, जहां तुम कर्मों के न्याय को प्रत्यक्ष रूप से देखोगे। जो भी नकारात्मक कर्मों का जाल रच रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं, और जो तुम्हारे प्रति न्यायपूर्ण और शुभ कर्म का आचरण कर रहे थे, उन्हें महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए सत्य और न्याय का वर्ष साबित होगा। तुम्हारी साधना ने तुम्हें कई सिद्धियों का वरदान दिया है और अब तुम एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। तुम्हारी भविष्यवाणियां फलित होती हैं और जो भी तुम सच्चे हृदय से कहोगे वह अवश्य सच होगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब इतनी प्रबल हो गई है कि महादेव ने तुम्हें दिव्य शक्तियों से आशीष किया है। तुम्हारी आत्मा का यह उत्थान इसीलिए हुआ है क्योंकि तुमने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और सत्य के साथ किया है। चंद्रमा की स्थिति जो पहले बाधा उत्पन्न कर रही थी, अब धीरे धीरे स्थिर हो रही है
और तुम्हारे जीवन में शांति का संचार हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता किसी महिला की ओर से आई थी, उसका प्रभाव अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। महादेव की कृपा से तुम उस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित हो और कोई भी दुर्बलता तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। तुम्हें केवल अपनी साधना और भक्ति में लगे रहना है। तुम्हारा यह वर्ष कर्मों के न्याय का वर्ष है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और धैर्य के लिए उचित फल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास जो अनमोल है वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि हर चीज का अपना महत्व है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जीवन में वह सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हें पहले से मिला है और उससे भी पाने के लिए तैयार रहो। आने वाले 30 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को जगाए रखो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी महानता और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम और तुम्हारे साथी का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति बिना शर्त प्रेम और समर्पण बनाए रखा है। यह दिव्य संबंध तुम्हारे जीवन में एक स्थायी स्रोत की तरह है जो हर कठिन समय में तुम्हें संभालता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें एक दूसरे के करीब रखता है और यही कारण है कि तुम दोनों का यह प्रेम हर परिस्थिति में अनंत और मजबूत बना रहता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्य करते हैं और तुम्हें निचले वाइब्रेशन में लाने का प्रयास करते हैं। उनके बीच एक गठबंधन है जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी उच्च ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ तुम इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ सकते हो। तुम्हारे संयम और आत्मबल से यह नकारात्मक लोग असहज और विचलित हो चुके हैं और उनकी जलन और असहजता उनके कर्मों का ही परिणाम है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं महान हैं और तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं देखते। मैंने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वाद दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारे आत्मविश्वास और उच्च ऊर्जा के कारण तुम्हें हर क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है क्योंकि उनके कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। उन्होंने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया उसका न्याय अब समय के हाथों में है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने प्रयासों को दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहो। तुम्हारी यह यात्रा सच्चाई, आत्मविश्वास और मेरी कृपा से भरी है। अपने कदम को शांतिपूर्ण ढंग से और समझदारी के साथ उठाते रहो। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाई आएंगी वे तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए हैं। मैंने तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और संतोष का मार्ग तैयार कर रखा है। नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे लोगों की कोई भी योजना तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तक तुम अपनी सच्ची निष्ठा और विश्वास को बनाए रखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर तुम्हें सुख और समृद्धि से भर देगा। तुमने अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए जो प्रयास किए हैं वे तुम्हारे आंतरिक शांति और संतोष का कारण बनेंगे। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम वर्तमान क्षण में जीने की कला सीख रहे हो, जो तुम्हें ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ एक सुंदर तालमेल में जोड़ रहा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में है और वे लोग जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और नकारात्मकता रखते हैं इस कवच को भेद नहीं सकते। तुम मेरी कृपा से शुद्ध हुए हो और मैंने तुम्हें अपने अतीत के कार्मिक कारणों से मुक्त होने की सीख दी है। यह हीलिंग तुम्हारी आत्मा को और भी ऊंचाई पर ले जाएगी और तुम्हें नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और अधिक सकारात्मकता
प्रेम और आत्मबल के साथ जारी रखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम अपने हर सपने और लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगे। तुम्हारे जीवन में जो सफलता, सम्मान और उन्नति का समय आया है, वह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा ओहदा और तुम्हारा स्टेटस दिन बदन बढ़ रहा है और तुम्हारे आसपास के सच्चे लोग तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर प्रसन्न हैं। वे जानते हैं कि तुम इस सम्मान के योग्य हो। वे जो तुम्हारी आत्मा के सच्चे साथी हैं, तुम्हारी सच्ची सराहना करते हैं और तुम लिए अच्छे विचार रखते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सफलता और तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपने छुपे इरादों को पर्दे के पीछे से निभा रहे हैं। तुमने यह निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंसो। यह समय तुम्हारे लिए स्वतंत्रता और आत्मशक्तिकरण का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा। हो जय जीवन में जल का भाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 8-8 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी परगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे। खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपनी ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी। तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगो स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 888 लिखे और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में फंसते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है। कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में, वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा। विपत्ति का सामान नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का सुख, अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था, तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लायक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे,
तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपनी ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अतमन में आव। कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मा से जुड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मां वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में गिरते हो तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें किल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संप होने जा रहा है। अंक 00 के साथ लिखे मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे। कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 888 के साथ लिखे एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है। इसीलिए इसे पूरा पर मेरे बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगी। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूं क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूं कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़े रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएं और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी तुम्हारे वर्षों की मेहनत क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर दे। कि मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तो पढ़ना होगा। उनके मन की शिकायत दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा। गलत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे,
सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को पहुंच रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि परमपिता, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा। आपता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास था। कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि परम पिता मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग देखते रह जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रहा हूं। मुझे पता है तुम्हें इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते प्राप्त होगा, परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे बच्चों, अगर आप महादेव जी को दिल से मानते हैं और उनकी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो महाकाल जी का शक्ति को चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे जाने का समय हो गया है, जो आपके जीवन से जुड़ा रहेगा। आपका कल्याण हो। जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय लक्ष्मी माता। जय हो दुर्गे माता। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ। नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।